नमामि भगवत्पादं शंकराचार्यं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ केनेषितं पतति क्लेशितं मनः केन प्राणा प्रथमा प्रीतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो हवाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः तेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। आत्मा का निरूपण, आत्मज्ञान और उसका फल। यहाँ बड़ा फल के जब चर्चा हो रही थी, ज्ञानी थी, तो अतिमुच्य धीराः, अतिमुच्य को देख रहे थे। तो अतिमुच्य जो अहंकार ममकार से विलग हो गया है, अलग हो गया। अहंकार ममकार अर्थात जिसकी देह से बुद्धि हट गई है, देह को जो मैं मान के बैठा हुआ था उससे हट गया है, अहंकार से मुक्त हो गया। और देह में मैं पना, फिर उसके बाद देह के संबंधी में मेरा पना, यह स्वाभाविक। तो मैं पना और मेरा पना बड़ा मुश्किल होता है हटाना इसे। और यहाँ बड़े स्पष्टता से अति मुच्य धीरा, क्योंकि कोई एक हाथ कोई लाखों में होता है कोई जो उस परमात्मा को जानने की इच्छा करता है, जो जिज्ञासु है, अर्थात जो वेदांत के मार्ग में आ जाता है, जो श्रुति भगवती के चरणों में आ जाता है, जो गुरु के चरणों में आ जाता है इस वेद विद्या को सीखने के लिए, इस ब्रह्म विद्या को सीखने के लिए, उसका बड़ा ही स्पष्ट होता है कि इस जगत में मुझे वो मिलने वाला नहीं।
पूरे जगत के इन विषयों में मुझे मिलने वाला नहीं है, और मेरे पास जितने प्रमाण हैं, जो इंद्रिय आदि प्रमाण हैं, मन आदि प्रमाण हैं, इन प्रमाणों से भी मैं जान नहीं सकता, मैं पा नहीं सकता। ऐसा जो अधिकारी होकर के ही इस ब्रह्म विद्या के मार्ग में आते हैं, और जब वो ऐसे अधिकारी ब्रह्म विद्या के मार्ग में आते हैं जो इस परमात्मा को जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अगर ये सब परमात्मा ही है तो आखिर मुझे परमात्मा दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इसलिए इसलिए शास्त्र निरूपण कर रहा है उसका शास्त्र निरूपण कर रहा है, ये उपनिषद उसका निरूपण कर रहा है कि वो है क्या। और हम लोगों ने देखा कि इंद्रियों से इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि वो इंद्रियों का सबका अधिष्ठान है, वो मन का भी अधिष्ठान। इसलिए हम अपने जो हमारे पास प्रमाण है उससे हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। तो जब हम उससे अपने इंद्रियों को प्रमाण, अपने इंद्रिय जो हमारे पास प्रमाण है उनसे हम जान ही नहीं सकते। इसलिए कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः यत् वाचो अवाचम सौ प्राणस्य प्राणः प्राणस्य प्राणः। सामान्यतः बोलचाल की भाषा हम लोग कहते हैं ना, जब कोई व्रत हो जाता है तो हम लोग कहते हैं उसके प्राण पखेरु हो गए, प्राण चले गए। लेकिन प्राण भी उसकी अपनी कोई स्वयं की सत्ता नहीं है। प्राण भी आत्म तत्व पर अवलंबित है, आत्म तत्व ही उसका अधिष्ठान है। इसलिए प्राण का भी वो प्राण है। कौन? आत्म तत्व। ये जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व, यही आपका आपा है, यही मैं है असल में। यही जो मैं का अधिष्ठान है, ये जो मैं का, ये जो अपना आपा है, जो मैं का अधिष्ठान है, जो आत्म तत्व है, वही तो आप है। और आत्मा है तो ये सब काम कर रहे हैं। इंद्रियां काम कर रही हैं, प्राण काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। आत्मा के अधिष्ठान से ये सब। और जिसने उस तत्व को जान लिया है, उस देह को जान लिया, उस आत्म तत्व को जान लिया है, अति मुच्य। अति मुच्य मतलब वो जीते जी मुक्त हो गया। मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया? इस सारे संसार से मुक्त हो गया। मुक्त तो वो था ही, लेकिन अज्ञानवश उसे पता नहीं था। अब उसे पता चला कि अरे इनमें से मैं कुछ हूं भी नहीं, और ये सारा जगत जो मेरे पर अवलंबित है। अभी तक अज्ञान अवस्था में क्या सोचते हैं कि हम इस जगत पर आश्रित हैं। देह आश्रित है इस जगत पर, मैं थोड़ी आश्रित हूं देह, क्योंकि मैं तो इस जगत का अधिष्ठान हूं, जगत मेरे पर आश्रित है। इसलिए ये जो जब इसका भान हुआ, जब इसका बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तो अतिमुच्य, अतिमुच्य, अतिमुच्य इति अनेन एव ऐषणा त्यागस्य सिद्धत्वात्। ये भाष्यकार लिखते हैं अतिमुच्य का मतलब किससे मुक्त हो गया? वो ऐषणा, सारी ऐषणाओं से मुक्त हो गया। कौन कौन सी ऐषणा? लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। ये तीन ही, ये सारी कामनाएं तीन ही में आती हैं। ये सारी
सारी कामनाएं तीन में आ गई, अर्थात वह पूरे जगत से मुक्त हो गया। पूरे जितना भी ब्रह्मांड है, ये जितना भी पंच भौतिक जो प्रपंच है, वो सबसे अति मुक्त, सबसे मुक्त हो गया। मतलब अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। सारी कामनाएं उसकी दग्ध हो गई, सबसे मुक्त हो गया, सबसे मुक्त हो गया। क्यों क्यों मुक्त हो गया? क्योंकि अहम एव सर्वम, ये मैं ही हूं भाई, ये सब आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब कुछ मैं हूं, ये सब आत्मा का, ये आत्मा का ही प्रसारा है ये सारा। तो जब मैं पूर्ण हूं, मतलब सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान मैं हूं, तो मैं तो पूर्ण हो गया, बचा ही क्या? क्या बचा रह गया? तो सबका अधिष्ठान होने से, इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद सर्वम आपनोति, सब पा लिया, अब क्या बचा ही क्या उसको? जब मैं ही पूर्ण हूं, और पूर्णता की प्राप्ति, पूर्ण होना, यही सबका लक्ष्य है। अपूर्णता में कोई नहीं रहना चाहता, सीमाओं में कोई नहीं रहना चाहता, अपूर्णता में कोई नहीं रहना चाहता। और जब ये बोध हुआ कि अहम पूर्ण, अब क्या रह गया? इसलिए भाष्यकार लिखते हैं, अति मुच्य इति अनेना, इस अति मुच्य इस पद से ऐषणा त्याग से सिद्धत्वात्, ऐषणा त्याग का, ऐषणा त्याग की सिद्धि, त्याग से सिद्धत्वात्, इसलिए अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इसलिए अति मुच्य से ये जीवन मुक्ति सिद्ध है, और उसके बाद में प्रेत्य अस्मात् शरीरात् अपेत्य, मृत्वा इति अर्थः, मर के देहपात होने के बाद में, देहपात होने के बाद में अस्मात् लोकात् प्रेत्य अस्मात् शरीरात् अपेत्य, इस शरीर से, इस देह से छूटने के बाद में, अर्थात क्या है? विदेह मुक्ति। विदेह, तो जब जीते जी मुक्त होगा, तभी वो मृत्यु के बाद ही मुक्त हो, विदेह से मुक्त होगा। जीते जी मुक्त नहीं होगा तो फिर विदेह से मुक्त। इसलिए बहुत से लोग समझते हैं ना, मोक्ष जो है मृत्यु के बाद है। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं है, मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं है, जीते जी मुक्ति है। और जब जीते जी मुक्ति होगी, उसके बाद में जाकर के विदेह मुक्ति होगी। मतलब अब जन्म मरण का बंधन नहीं है, अब आना जाना नहीं है। क्यों नहीं आना जाना है? क्योंकि जब अज्ञान और अज्ञान का पूरा परिवार समाप्त हो गया, और ये देह में हूं ही नहीं, इसलिए ना अहंकार है ना ममकार है, दोनों नहीं है। और ना राग है ना द्वेष। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष के जो लक्षण है, द्वंद्व रहित, राग द्वेष रहित, राग द्वेष क्या हो गया? राग द्वेष से मुक्ति हो गई, राग द्वेष चले गए, राग द्वेष चले। क्यों राग द्वेष चले गए? राग द्वेष इसलिए चले गए, राग द्वेष इसलिए चले गए क्योंकि अब वहां पे कुछ छोड़ना पाना है ही नहीं भाई। क्यों छोड़ना पाना है ही नहीं,
अनुकूल प्रतिकूल कुछ है ही नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल कुछ है ही नहीं, छोड़ना पाड़ना कुछ है ही नहीं, क्योंकि आत्म तत्व में आत्म तत्व असंग है, आत्म तत्व इन सबसे असंग है। तो जो असंग तत्व है उसे ना कोई छोड़ना है ना पाना है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर पाना है तो दूसरे को पाना है, और वहां दूसरा कुछ है ही नहीं, पाएंगे किसे आप? और दूसरा कुछ है ही नहीं तो छोड़ेंगे भी आप किसे? एक अलग द्वितीय ब्रह्म तत् ब्रह्म अहम अस्मि, अर्थात मेरे अतिरिक्त अब कुछ है ही नहीं। जब मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो मैं किससे घृणा करूंगा भाई, किसे मैं छोड़ूंगा? इसलिए राग द्वेष उसके क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, जीरो हो गया राग। और ये जो मन की उथल पुथल, मन की सारी उथल पुथल, भावों की उथल पुथल, वो सब क्या हो गए, वो सारे दृश्य में आ गए। इसलिए जब मन ही नहीं रहा, जब बुद्धि ही नहीं रही, जब मन नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही, ये सारे के सारे मिथ्या हो गए, तो इसकी सारी की सारी समस्याएं भी सब क्या हो गई, मिथ्या हो गई, इन्हीं की हो गई समस्या। अब सवाल ये पूर्ण में कहा दूसरा कुछ है ही नहीं, और प्रॉब्लम होती है दूसरे से, द्वैत में। द्वैत का मर्दन हो गया, जब द्वैत का मर्दन ही हो गया तो सारी समस्याओं का जो मूल है वही समाप्त हो गया। इसलिए जब तक द्वैत है तब तक संसार है, जहां तक द्वैत है वहां तक संसार है। जब तक द्वैत का मर्दन नहीं होगा तब तक ये संसार का मर्दन नहीं होगा, जन्म मरण का छुटकारा नहीं होगा, जब तक द्वैत है। और इसलिए ये परम शांति की अवस्था है। अद्वैत परम शांति मतलब अद्वैत। द्वैत में शांति नहीं रहेगी, द्वैत में अशांति रहेगी। ठीक है, कुछ समय के लिए क्षणिक आपको शांति मिली, मन शांत है कुछ समय के लिए, और जहां दूसरा आया वही प्रॉब्लम खटपट शुरू। तो खटपट कारण ही सब खत्म हो गया, द्वैत का मर्दन हो गया। इसलिए उस पूर्ण तत्व को पा लिया, उस ब्रह्म तत्व को पा लिया, वहां पे दूसरा कुछ बचा ही नहीं। इसलिए अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। प्रेत्यस्मात् लोकात्, इस शरीर को जब छोड़ के जाते हैं, शरीर जब ये छूटता है, शरीर ये अमृता भवन्ति, वो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। अमृता मतलब यहाँ ब्रह्म, तो उस ब्रह्म पद को पा लेता है, उस अमृत को पा लेता है। क्यों? उसकी मृत्यु नहीं है, आत्म तत्व की मृत्यु नहीं है, ब्रह्म तत्व की मृत्यु ही नहीं है, मृत्यु से परे है। ये सारा संसार है आने जाने वाला, ये ही संस्पर्श होगा दुख योनये पते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते हृदः। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, ये आदि अंत वाले हैं सारे। और ईश्वर कैसा? अनादि है, अनंत है, ब्रह्म अनादि अनंत है, बाकी सब आदि अंत वाला, सारा जगत आदि अंत वाला है। ये जगत के जितने पदार्थ हैं सब आने जाने, इसलिए जगत से मिलने वाला नहीं है कुछ भी, और जगत से जो मिलेगा वो आदि अंत वाला ही होगा। हम अंत वाला नहीं चाहते, हम अंत वाला नहीं चाहते। तो जब अंत वाला नहीं चाहते तो फिर आदि वाला भी मत ढूंढिए ना। ये जगत तो आदि वाला है, इसका आरंभ हुआ, हर पदार्थ की शुरुआत हुई। ये जो आदि वाला है इसलिए अंत वाला है, इसलिए आपका इससे मिलने वाला जो सुख है वो भी आदि अंत वाला है, वो भी अंत होने वाला है। सारी आदि अंत वाले हैं। इसलिए वो जगत से क्या है, जगत से निर्भरता, डिपेंडेंसी,
जगत के ऊपर डिपेंडेंसी पूरी खत्म, समाप्त हो गई। तो क्या हो गया? शांति, सुरक्षा और प्रसन्नता है। परम शांति, परम सुरक्षा और परमानंद, ये इसी ब्रह्म पद को पाके मिलेगा। बाकी ब्रह्म के, इसलिए ब्रह्म के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं है। और इसलिए जब तक ब्रह्म तत्व को नहीं जान लेंगे, जब तक उसको पा नहीं लेंगे, तब तक ये संसार चलता रहेगा, तब तक ये डिपेंडेंसी बनी रहेगी, डिपेंडेंसी बनी रहेगी। इसलिए मुक्ति का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम और गेन ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस। तो ये जो, और यही है। इसलिए ब्रह्म तत्व को जानने, मतलब ब्रह्म तत्व जानना मतलब क्या? अहम पूर्ण, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही पूर्ण हूं, और ये जगत है ही नहीं मेरे से अलग, जगत का अधिष्ठान मैं। तो जब जगत का अधिष्ठान मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और ब्रह्म क्या है? वही ब्रह्म ही मैं हूं। ब्रह्म इस जगत का अधिष्ठान है और वही ब्रह्म मैं हूं। मैं मतलब ये आत्म तत्व, तो वही ब्रह्म मैं हूं। इसलिए अस्मात् लोकात् प्रेत्य, मरण के बाद में, अस्मात् लोकात् मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद, या इस जगत को छोड़ने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद, अमृता भवन्ति, वो जाके क्या हुआ? ब्रह्म में ही लीन हो गए। तो जीते जी ब्रह्मनिष्ठ थे, इसलिए जब जीता है, जब जब उपाधि बनी रहती, तब कभी नहीं कहते ब्रह्मलीन हो गए, तब कहते ब्रह्मनिष्ठ। और जो ब्रह्मनिष्ठ है वही ब्रह्मलीन हो गया, उपाधि छूटी, ब्रह्मलीन, वही ब्रह्मलीन। और ये जन्म मरण का चक्कर क्या हुआ? ये समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? अब कर्म ही नहीं बचे, कर्म ही नहीं बचे। तो जब कर्म है ही नहीं, तो फिर, और जन्म का हेतु कर्म होता है, तो जब सारे कर्म समाप्त हो गए, कर्म बचे ही नहीं, तो क्या करेंगे? खत्म हो गया सब, आवागमन मिट गया, आवागमन छूट गया। तो इसलिए पहले देव स्वरूप, पहले लखाया है ना शब्दों से, तो पहले देव स्वरूप, फिर देव ज्ञान, मतलब आत्म स्वरूप, आत्मज्ञान, और उसके बाद में आत्मज्ञान का फल। और फल क्या है? फल बड़ा स्पष्ट है, अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति। ये मतलब जन्म मरण से छूट जाना, इस जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया। जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया, इसीलिए अब दोबारा कोई जन्म नहीं होगा, कोई भी जन्म। तो यहाँ पे इसीलिए कहा अस्मात् शरीरात् अपेत्य, अस्मात् शरीरात् अपेत्य, इस शरीर को छोड़ करके, भाष्य में लिखा है, तो मतलब पहले अमर नहीं था, नहीं, आत्मा तो पहले भी अमर था, आत्म रूप से तो मैं पहले भी अमर था। तो फिर अब ये जब अमर थे, तो ये क्यों लिखा कि अब अमर हो जाते हैं? अरे भाई, वो इसलिए है, पहले अज्ञान से बंधे हुए थे, अज्ञान और उसके कार्य से सारे संसार से बंधे हुए थे। अब चूंकि अज्ञान मिट गया और अज्ञान के सारे कार्य समाप्त हो गए, उसी वजह से तो आना जाना था ना।
तो इसलिए वो आना जाना खत्म हो गया। आत्मा तो पहले भी मुक्त थी, मैं जानता नहीं था, मैं अपने स्वरूप को जानता ही नहीं, उस ब्रह्म तत्व को मैं जानता ही नहीं, और मैं इस देह को ही मैं मान के चल रहा था। मैं मतलब ये देह इसलिए देह तक, सीमा तक ही मैंने अपने आप को बांध रखा था सिर्फ। और इसीलिए मुझे लगता था कि मैं बहुत छोटा हूं, अब मुझे बड़ा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। शुरुआत यहीं से तो होती है ना, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये व्यापार करना है, वो व्यापार करना है, क्यों बड़ा बनना है बहुत। तो जब बड़ा बनना है, और शास्त्र कहता है कि तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं, जो आप चाहते हैं वही आप हैं। इसलिए हमारी जो भाग दौड़ है वो हम ही तक, हमसे ही और हम ही तक है हमारी भाग दौड़, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हम हैं, और मुझे अपने में नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। अपना स्वरूप ही है मेरा, लेकिन हम जगत में ढूंढ रहे थे, जगत के माध्यम से ढूंढ रहे थे, जगत पर आश्रित होकर के हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिला कुछ। इसलिए अपने आपा में, अपने मैं ही, अपने मैं में ही उसकी प्राप्ति। क्यों? वो अपने मैं ही है, तो अपना मैं ही है, अपना मैं ही है। और ढूंढो तो मिलेगा कहां से? इसी वेद विद्या से, इसी वेदांत विद्या से। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। सारे वेद, वेदों का जो मूल विषय ही मैं हूँ, वेद के द्वारा ही मैं जाना चाहूँ। सारे वेदों का मूल विषय ही मैं हूँ, वेदों के द्वारा ही मैं जाना चाहूंगा। आप वेद के द्वारा जाए जाएंगे, लेकिन वेद तो किसी मनुष्य ने रचे नहीं, नहीं नहीं नहीं, वेद मैंने रचे। सही बात तो ये, मैंने वेदों की रचना ही अपने आप को, अपने आप का ज्ञान कराने के लिए ही मैंने वेदों की रचना। वेद का कर्ता भी मैं ही हूँ भाई, और वेद का जो विषय है वो भी मैं ही, उसी के द्वारा मैं जाना चाहूँ। और हम लोग वेद का ही तो श्रवण कर रहे हैं। वेदांत मतलब वेद। तो हम लोग वेदांत के ही एक वाक्यों का ही श्रवण कर रहे हैं, और यही एक प्रमाण है, इसी के द्वारा हम जान रहे हैं। और कौन हूं मैं? अरे आपका अपना आपा ही हूं भाई मैं, भगवान कहते हैं। मैं से अलग थोड़ी है ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। और जब ये बोध होता है, जब ये ज्ञान होता है, तभी आवागमन छूटता है, वरना आवागमन छूटता नहीं है, संसार चला रहता है। इसलिए अब ये ठीक है। फिर इसके बाद ही अगला मंत्र है, आइए देखें तीसरा मंत्र। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात् अन्यदेव तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषां येन तद्व्याचचक्षिरे। बड़ा ट्रिकी मंत्र है ये भी, बहुत ट्रिकी है। अब जैसे पहले मंत्र में कहा था चक्षुषा चक्षु, वो तो श्रोत्र का श्रोत्र है, चक्षु का चक्षु है। तो चक्षु का चक्षु है,
तो कहा अच्छा ठीक है, चक्षु नहीं है वो, तो चक्षु जहां जाती होगी वहां होगा वो, अर्थात चक्षु का विषय होगा वो, अर्थात इंद्रियों का विषय होगा। ठीक, इंद्रियां तो नहीं है वो, ये तो सही है, समझ में आ गया। लेकिन अभी पूरी तरीके से स्पष्टता से शिष्य को ज्ञान नहीं हुआ इससे, इतने मात्र से। इसलिए श्रुति भगवती कहती है कि भाई ना तत्र चक्षुर गच्छति। अगर आप ये सोचो कि ठीक है चक्षु नहीं है, अर्थात ये इंद्रिय नहीं है वो, तो ठीक है, जहां इंद्रिय जाती है, जो इंद्रिय का विषय शायद वो तो होगा, तो यहाँ श्रुति भगवत ना 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 ना, वहां चक्षु नहीं, वहां चक्षु की गति नहीं है, वहां पे वह इंद्रियों की गति नहीं है, ना चक्षु गच्छति। इसलिए ठीक है चक्षु नहीं है, तो चक्षु का विषय भी नहीं है वो, इंद्रिय जितनी है इनके विषय भी वो नहीं है सारे। इसलिए ना चक्षु गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। मन मतलब ये अंतःकरण हो गया, मन बुद्धि दोनों। मन की भी वहां गति नहीं है, मन भी वहां नहीं जाता, अर्थात जहां जहां मन जाता है, मन का जो विषय है वो वहां ब्रह्म नहीं है। मन से उसको नहीं जान सकते अपने आप स्वतंत्र मन से, सोचते रहो, कल्पनाएं करते रहो। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि मन का मन है मन का मन है, अर्थात मन का ही अधिष्ठान है वो, बिना उसके तो मन काम ही नहीं करता। तो मन से कैसे जान लो? ठीक है मन से नहीं जान पाएंगे, लेकिन मन जहां जाता है शायद वहां पे होगा। नहीं 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 नहीं, वहां नहीं है मन भाई, वहां नहीं है, ब्रह्म नहीं है वहां पे। तो इसलिए कहा, और वाणी वाणी भी नहीं जाती भाई वहां पे, अर्थात वाणी के द्वारा भी। लेकिन आप तो बोल के ही तो बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये वाणी जो है वेद वाणी के द्वारा बताया जा रहा है आपको, वेद वाणी के द्वारा बताया जा रहा है। ये अपनी कपोल कल्पना की वाणी थोड़ी है कोई, ये वेद वाणी के द्वारा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए कहा अब यहां पे देखिए, आखिर वो प्रमाण क्या है जिसके द्वारा जाना जाए? तो वो प्रमाण शब्द ही है। कौन सा? ये वेद के, ये श्रुति वाक्य है, श्रुति प्रमाणम, श्रुति प्रमाण है। तो लक्षण है, पहले वाले में क्या था, उसमें लक्षण दे दिए, मंत्र में आत्म तत्व के लक्षण दे दिए, और लक्षण और प्रमाण, ध्यान देना, लक्षण और प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही, लक्षण और प्रमाण से होगी। मान लीजिए यदि हमसे ये कहा जाए कि अब जैसे कक्ष में बहुत सी चीजें रखी हैं और वो चीजें आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है ना, और हमें यदि हमसे कहा जाए कि भाई ठीक है, जाके वो हॉल में कुर्सी रखी है, उठा लो तो अगर हम कुर्सी जानते हैं तो हम कुर्सी सारी, कितनी सारी वस्तुएं रखी होंगी, हम उसमें कुर्सी उठा करके ले आएंगे। और इसके लिए क्या है, पहले हमें जानना तो पड़ेगा ना कि कुर्सी कैसी कैसी होती, क्या होती है कुर्सी। तुम जाके कुर्सी ले आएंगे,
तो इसके लिए क्या चाहिए? पहले तो ये पता होना चाहिए कि कुर्सी क्या है, क्या कुर्सी है। फिर जो कुर्सी के विशेषण हैं, कुर्सी के ऐसे चार, इस तरीके से उसके वो पैर हैं, इस तरीके से कुर्सी की बैक होती है, इस तरीके से बैठने का, ये सारा जब कुर्सी के हो हमारे पास जानकारी हो, तो ये जो फीचर्स हैं कुर्सी के, यही है लक्षण। उन लक्षणों के आधार पे हम जानते हैं कि ये कुर्सी है। लक्षण, ये विशेषण है उसके, लक्षण है उसके, और हमने उसके आधार पे ये, अब हम समझ गए कि ये कुर्सी है, हम अपना कुर्सी को उठा करके ले आएंगे। यदि मान लीजिए कुर्सी के लक्षण ही नहीं पता हमें कि कुर्सी कैसी होती है, तो हम क्या उसमें से कमरे में ढूंढ गए, हम किस वस्तु को कुर्सी समझे, हमें पता ही नहीं है। और इसीलिए जब लक्षण ही नहीं है कुर्सी का पता, तो कुर्सी का ज्ञान भी नहीं होगा। और जब कुर्सी का ज्ञान लक्षण है ही नहीं, तो हम कहां से कुर्सी लाएंगे पकड़? नहीं ला सकते। इसलिए एक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि हर वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न है, क्योंकि वस्तु के अलग अलग लक्षण हैं। और जब वस्तु के लक्षण हमें पता होते हैं, तो हम उसको उठा करके हम ले आते हैं, अपना काम चलाते हैं। हर वस्तु के संबंध में ही, हर वस्तु के संबंध। तो बहुत सी चीजें रखी होती हैं, और उसमें हमें जो चीज चाहिए होती है हम उसको ले आते हैं। और निर्धारण कैसे होता है उसका? उसके लक्षणों के आधार पर यह निर्धारण होता है कि ये फलानी वस्तु है, तो हम अपना लेके आ जाते हैं। तो या तो उसको अगर, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हम किसी से कुछ वस्तु मंगाते हैं, अब उसे पता ही नहीं कि कैसी होती है, फिर लक्षण बताते हैं उसको, अरे देखो उसमें वहां ये रखी होगी चीज, उसमें ये होगा, ऐसा होगा, वैसे होगा, मुझे लक्षण बताते हैं, उसकी समझ में आता है। फिर वो जाके देखता है और उन्हीं लक्षणों वाली वस्तु को उठा करके वो लेके आ जाता है। तो ज्ञान जरूरी है उसका। तो अब मान लीजिए, तो लक्षण ज्ञान ये हो गया पहली रिक्वायरमेंट, पहली आवश्यकता क्या है? लक्षण ज्ञानम, लक्षण का ज्ञान होना। और दूसरा क्या है? दूसरा प्रमाण होना चाहिए। लक्षण ज्ञान तो हो गया, अब मान लीजिए अगर आंखें ही नहीं काम कर रही, क्योंकि देखना है इस आंख के द्वारा देखा जाएगा, अब आंखें प्रमाण है देखने के, जानने के लिए आंखें प्रमाण है, आंखें काम ही नहीं कर रही, या आंखें है ही नहीं, मान लीजिए वो अंधा है, ब्लाइंड है बिल्कुल, तो कैसे होगा? इसीलिए लक्षण ज्ञान चाहिए, और एक उचित प्रमाण भी चाहिए जानने के लिए। अगर मान लीजिए आपने किसी को भेजा कोई सामान लेने के लिए, और उसकी आंखें ठीक नहीं, आंखें उसकी खराब हो, तो क्या करेगा? क्या करेगा? इसलिए आप उसे भेजोगे ही नहीं पहली बार। कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति को आप भेजोगे, और छोटा बच्चा वो कुछ समझता ही नहीं, जानता ही नहीं, आप उसे भी नहीं भेजोगे। आप किसी समझदार को भेजोगे जो जो उस चीज को जानता हो, उसी को आप भेजोगे। या आपको भी वही भेजेगा जो ये सारी बातें जानता हो आपकी, वरना नहीं भेजेगा। तो दो चीजें हो गई, एक तो लक्षण ज्ञान, दूसरा प्रमाण। इसलिए वस्तु की सिद्धि कैसे होगी? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, उससे हो पता चलेगा ये।
लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। अब जो ये जो दूसरा मंत्र था, इसमें इसमें श्रुति भगवती ने लक्षण दे दिए थे आत्मा के लक्षण दे दिए थे, और उन्हीं लक्षणों के आधार पे हमने निर्धारण किया आत्म तत्व का। तो लक्षण दे दिए थे, लक्षण के आधार पे हमने उसका क्या किया, निर्धारण किया। और लक्षण क्या थे? श्रोत्र से श्रोत्रम, मनसो मनो, वाचो वाचम, प्राण से प्राण, ये उसके लक्षण थे। चक्षुषा चक्षु। लेकिन अब प्रमाण को कैसे पहचाने, ये उसमें दूसरे मंत्र में प्रमाण के बारे में नहीं बताया गया। तो प्रमाण के बारे में नहीं बताया गया था, उसका मेंशन ही नहीं था वहां पे, उसका जिक्र ही नहीं किया था श्रुति ने। अब जो शिष्य है वो एक उचित प्रमाण के द्वारा, एक उचित इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उचित करण के द्वारा, उचित प्रमाण के द्वारा, कौन सा, ये जो आत्मज्ञान में जो प्रमाण है, जो ब्रह्म ज्ञान में जो प्रमाण है, एक उचित प्रमाण चाहिए। तो हर चीज का, हर देखिए, हर फील्ड में प्रमाण है। मान लीजिए मेडिकल साइंस है, उसका एक प्रमाण। जितने भी फील्ड है, हर फील्ड का जितने क्षेत्र है, सब में प्रमाण है। तो प्रमाण, अच्छा उसमें भी देखिए, अगर मेडिकल साइंस है, ये जितने भौतिक भी है, वहां भी लक्षण और प्रमाण से ही सिद्धि होगी कि भाई इस बॉडी का लीवर है, लीवर के लक्षण क्या है, लीवर कैसा होता है, उसका ज्ञान। किडनी कैसी होती है, लीवर कैसा होता है, हर चीज का। तो चाहे आपका ये भौतिक जगत हो या वेदांत का ये आध्यात्मिक जगत हो, दोनों के लिए ही प्रमाण, लक्षण और प्रमाण दोनों चाहिए। अब क्या, अब आत्म तत्व को पाना है। भगवान ने कह दिया सर्व से चाम हृदय सन्निविष्टा। तो क्या इसकी सर्जरी करोगे क्या आत्मा को ढूंढने के लिए? आत्मा रखा हुआ अंदर, काटो इसको, आत्मा मिल जाएगा। तो इसलिए कह दिया ना चक्षुर गच्छति, मतलब हमारे जो प्रमाण है, वहां जहां जहां ये हमारे प्रमाण जाते हैं, वहां वहां आत्मा नहीं है। इसलिए ये जो हमारे पास ये जितने भी जो हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो वहां पे काम नहीं करता। इसलिए प्रथम उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण को क्या किया, बिल्कुल है प्रत्यक्ष प्रमाण जो है बाधित हो गया, उसके द्वारा जान ही नहीं सकते। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी जो वाग आदि इंद्रिया है, हमारा जो इंद्रिय समूह मन आदि है, ये इनका विषय नहीं है। इसलिए उसको नहीं जान सकते। और इसलिए जो अपने अपने निष्कर्ष रखते हैं, क्योंकि कई मत है ना, कई मत है, वो एक ज्योति के रूप में देख रहे हैं आत्मा को, जैसे आत्मा प्रकाश स्वरूप। उन्हें प्रकाश का अर्थ तो पता ही नहीं, वो समझते हैं लाइट, ऐसी लाइट होती होगी ज्योति, तो ज्योति के रूप में देखना चाहते हैं और वो अपना निष्कर्ष निकालते हैं। अरे ध्यान में बस एक ज्योति रूप से आई और गुरु जी के समा गए हृदय में आ गए,
एनलाइटनमेंट हो गया। ये बड़े बड़े आपको मिलेंगे इस तरीके के निष्कर्ष। वो साक्षात्कार उन्होंने कर लिया, 3 बजे बैठे थे ध्यान में, क्या बताएं, एक ऐसा प्रकाश हुआ, उदित हुआ, ऐसा प्रकाश हुआ बस, और वो प्रकाश वो ज्योति के रूप में आकर के समा गया। मेडिटेशन के थ्रू जानेंगे, मेडिटेशन में जानो, मेडिटेशन के। तो यहाँ ये जो हमारे प्रत्यक्षादि जितने प्रमाण हैं, इनका विषय नहीं है वो आत्म तत्व, इनसे नहीं जाना जा सकता है। इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो है इनका फील्ड ही नहीं है आत्म जो है। इसलिए विज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को नहीं जाना जा सकता, ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता विज्ञान के द्वारा, क्योंकि विज्ञान जो है वो हमारे प्रत्यक्षादि प्रमाणों पर ही उससे जो एकत्र किया हुआ डाटा है उसी पर आश्रित है सारा। इसलिए नहीं जान सकते विज्ञान से। इसलिए लैबोरेटरी में बैठ करके रिसर्च कर रहे हैं सैकड़ों सालों से, उस तत्व को जानेंगे। अरे नहीं जान सकते भाई, वो विज्ञान का विषय नहीं। अनंत काल तक अगर आप जानने का प्रयास करोगे तो नहीं जान पाओगे, विषय नहीं है उसका। इसलिए पहले ये बड़ा स्पष्ट किया, इसलिए कह दिया तत्र चक्षु न गच्छति। तत्र मतलब वहां उस आत्म साम्राज्य में चक्षु न गच्छति, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो हैं उनका विषय नहीं है, इसलिए वहां ये काम नहीं करेंगे सर। क्यों? जब तक अदृश्यम, इसलिए जो मुंडक में जो परिभाषा दी, क्या दी परिभाषा आत्म तत्व की? जब तक अदृश्यम अग्राह्यम, अदृश्यम अग्राह्यम, अदृश्यम, अदृश्य मतलब यहाँ पे ये जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं उनका विषय नहीं, और अग्राह्य मतलब वहां पे कर्मेंद्रिया। इसलिए ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां ये दोनों का वो विषय नहीं है, दोनों से नहीं जान सकते। अगोत्रम वो कोई गोत्र वाला नहीं, वो वर्ण आदि के अंतर चारों वर्णों में नहीं आता भाई। वो जब वर्ण में नहीं आता तो इसलिए वो गोत्र भी नहीं है उसका। अगोत्रम, अगोत्रम अवर्णम, अचक्षु श्रोत्रम। इसलिए श्रोत्र से, चक्षु से, वाक से, ये क्या हो गया, ये सारी इंद्रियां हमारे जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है। और अपाणिपादम, अपाणिपादम मतलब ये हमारी कर्मेंद्रिया। तो हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये एक एक ज्ञानेन्द्रिय एक एक कर्मेंद्रिय से कहीं किसी से भी नहीं पाया जा सकता, और सबको मिला के भी सबसे नहीं पाया जा सकता। इसलिए जाना ही नहीं जा सकता उससे। इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण जो हमारे वो किसी काम के नहीं है वहां पे। और ये भी कह दिया बाद में, जाना नहीं जा सकता तो ठीक है, वो शायद जमीन से नहीं जाना जा सकता होगा तो होता ही नहीं होगा, वो नहीं, नित्य। इसलिए पहले मैं तो सारा बात कर दिया, फिर कह दिया ऐसा ऐसा मत समझ लेना कि वो है, नहीं है, लेकिन इन सब से नहीं जाना जा सकता। और है भी नित्य, अनित्य नहीं है, नित्य। नित्यम विभुम, अरे वो सर्वव्यापी है, सर्वगतम, सर्वत्र है वो। सुसूक्ष्मम, सबसे सूक्ष्म वही है, क्योंकि पांचों तत्वों में सबसे सूक्ष्म आकाश माना जाता है, और आकाश से भी वो सूक्ष्म है, अर्थात आकाश का भी वो अधिष्ठान है।
सुसूक्ष्मम तत् अव्ययम, उसका व्यय नहीं होता है कभी, जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं होता, कोई बदल नहीं होता, कोई विकार नहीं होता है। ये नहीं है कि धन का खजाना भरा रखा है और धन का खजाना व्यय हो गया तो वो भी ऐसे, आत्मा भी इसी तरीके से होगा। नहीं नहीं, उसका कहीं व्यय नहीं होता, ना वो कम होता है ना ज्यादा होता है, उसमें आप कुछ जोड़ नहीं सकते, उसमें कुछ घटा भी नहीं सकते, वो अव्यय है। उसमें ना कुछ आप जोड़ सकते हैं ना कुछ आप घटा सकते हैं। और फिर है क्या वो, यद भूत योनि, भूत योनि मतलब सबका कारण है, सारे प्रपंच का, सारे जीवों का, सबका कारण ही वही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, है भी वो और सबका कारण भी है वो, सबका कारण है। और परिपश्यन्ति धीरा, फिर यहाँ पे धीरा शब्द, ये धीर है, परिपश्यन्ति धीरा मतलब धीरा यहाँ पे दोनों में समझ लीजिए। परिपश्यन्ति देखते, कौन देखते हैं? अरे वो जो साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी हैं और जो श्रोत्रिय ब्रह्मवेत्ता हैं, ये सब इसमें आएगा। जो ज्ञानी है, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो देखते हैं, वो देखते हैं। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे प्रथम पंक्ति में ही क्या हो गया, मर्दन ही कर दिया, प्रत्यक्षादि प्रमाण का मर्दन ही कर दिया। ये इन सारे प्रमाणों से और इन प्रमाणों के आश्रित जितने भी आविष्कार हैं, इन सब से, अर्थात विज्ञान के किसी आविष्कार से, विज्ञान के किसी इंस्ट्रूमेंट से, या आप अपने डायरेक्ट अपनी इंद्रियों से इन सबको, इस परमात्मा को, उस तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को नहीं देख सकते। अर्थात ये चक्षु का चक्षु तो है, लेकिन आप ये चक्षु का विषय बनाना चाहोगे तो विषय नहीं है चक्षु का, चक्षु वहां तक नहीं पहुंच, नहीं कर जाती, नहीं है वहां, ये इंद्रियों का विषय ही नहीं है, ये प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय ही नहीं है। अरे हाँ, ये इंद्रियों से बस सारी जगत को देख लो, बस इतना ही है। जगत का जो पंच विषय है यही जगत है, बस इन पंच विषय का भोग कर लो, बस पंच विषय का उपयोग कर लो, और कुछ नहीं। कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, बस इसीलिए ये सब कर लो बस। अर्थात क्योंकि इससे अगर आप जानना चाहोगे तो आप जान नहीं पाओगे, ऐसा थोड़ी है कि, इसलिए कहते नावाग गच्छति और अपाणिपादम ले जाएंगे जाकर के, चलो चलो यहाँ नहीं, वहां बैठे प्रभु, चलो वहां ले चलते हैं, पैर आपको वहां ले जाएंगे और हाथ आपको वहां से पकड़ के दिखा देंगे। नहीं, इसलिए चक्षु भी नहीं है, चक्षु का विषय भी नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि चक्षु का विषय होता होगा, नहीं, विषय भी नहीं है, मतलब इंद्रिय का विषय होता होगा, नहीं, विषय भी नहीं है, वो इंद्रियों का विषय नहीं जान सकते आप। इसलिए कई बार वेदांत में जब कोई शुरू में आते हैं ना, उनके जाता है ऊपर से सब, बिल्कुल जो नए नए लोग होते हैं, एकदम नए, वो थोड़ी देर सुनते हैं, वो समझते पता नहीं चल क्या रहा है, छोड़ के चले जाते हैं। हमने कई बार देखा ऐसे, जब गुरुकुल में पढ़ते थे, बाई चांस कोई नए आके बैठ जाते थे, कोई आके नए आके बैठ जाते थे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, वो महापुरुषों के पास में जाते हैं, उन्हें विद्या से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ दर्शन करने जाते हैं महापुरुषों, क्योंकि उनका भी फल है, दर्शन का महापुरुषों का फल है, संतों के दर्शन का भी फल है। अब उन्हें ना तो ब्रह्म विद्या से लेना देना है, ना कोई उन्हें ये, ना वेदांत से कोई लेना देना है इससे। वो आए हैं सिर्फ अपना दर्शन करने आते हैं, अपना दर्शन करके वो अपना आशीर्वाद देके चले जाते हैं। अब पता चला कि गुरु जी तो बैठे हम लोग को पढ़ा रहे हैं, और उन्हें पता चला कि गुरु जी तो हॉल में पढ़ा रहे हैं, तो आके अपना बैठे
और बैठे सामने से, जब ये ब्रह्म विद्या की चर्चा होती है तो सब जाते हैं उनके ऊपर से वो कहते हैं चल के आ रहा है फिर। कई बार तो जबरदस्ती बैठे रहते हैं, और कई बैठे इसलिए ठीक है गुरु जी का प्रवचन हो, उसके बाद में फिर हम उनके दर्शन करें। और कई बार क्या होता है 5-7 मिनट बैठे, उसके बाद में अपना बाहर निकले, बाहर निकल के अपना, क्योंकि ना तो वो जिज्ञासु है वेदांत के, बस उनका इतना ही रहता है कि ठीक है चलो महापुरुष हैं, गुरु जी हैं, चलो उनके दर्शन कर लें, आशीर्वाद ले लें। बस ज्यादातर लोग तो इसीलिए जाते हैं महापुरुषों के पास, उन्हें कोई लेना देना नहीं है ब्रह्म से, उन्हें तो जगत से लेना देना है जगत से लेना देना है, और अपने सुख दुख से, अपनी बस अपने कंफर्ट से लेना देना, अपने कंफर्ट, अपना जगत, बस यही है। बस घर गृहस्थी बढ़िया चले, शरीर का स्वस्थ बना रहे, विषय मिलते रहे, और कहीं कोई बाधा ना आए, कहीं कोई आपदा ना आए। बस ये सारे जो क्लेश हैं संसार के, दुख के, बस ये सब अपना ना आए, बस अपने कंफर्ट्स के साथ में, आराम के साथ में रहें, बस ये है उनका। आप जैसे जिज्ञासु, आप जैसे कहाँ पात्र है। इसलिए ब्रह्म विद्या जो भीड़ का कभी विषय नहीं रही है, ना भीड़ का विषय रहेगी, ना कभी थी, ना है, इसमें भीड़ नहीं मिलेगी। एनीवे, तो यहाँ पे और इसलिए यहाँ पे बड़ा धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो इसलिए जो यहाँ पे कहा ना तत्र चक्षु गच्छति, तत्र चक्षु न गच्छति, या तत्र न चक्षु गच्छति, नहीं जाएगा। और इसी को कहा था अदृश्यम से, मुंडक उपनिषद। तो इसलिए आत्मा को इन चक्षु से नहीं देख सकते। और अगर ये कहे कि बस मैंने देखा है, मैंने उसको देख लिया, तो ठीक है, आपने सगुण साकार रूप से आपने अपने इष्ट का दर्शन कर लिया, ठीक है, आपके पुण्य थे। और वो भी कोई इतने आसान नहीं थे। खूब तपस्या करी, खूब आराधना करी, खूब विरक्त होकर के और भगवान का स्मरण किया, ठीक है, भगवान ने दर्शन दे दिए। लेकिन आपने वो उपाधि रूप से, चक्षु से वो उपाधि देखी है, तत्वता थोड़ी देखा आपने, तत्वता नहीं देखा। इसलिए इन आंखों से उसके दर्शन नहीं हो सकते। और अगर ये सगुण साकार के दर्शन करने से मुक्त हो जाते हैं, तो भगवान कृष्ण के तो सभी ने दर्शन किए थे उस समय के, उस समय के पूरा जो जगत था सबने दर्शन किए थे, सभी मुक्त हो जाते थे। अर्जुन को क्या पड़ी थी ये विद्या लेने की, विद्या सीखने की क्या पड़ी थी अर्जुन ने विद्या ली, सीखी, क्या पड़ी अर्जुन को। इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि अगर इस चक्षु से अगर कभी किसी को देखा तो अनात्मा को ही देखा है। इसलिए अगर कोई कहता है हमने शिव के दर्शन किए, आपने शिव के अनात्मा के दर्शन किए, उपाधि के दर्शन किए। तत्वता थोड़ी आपने शिव को जान लिया, क्योंकि तत्वता शिव और आप एक ही हैं भाई। उसके लिए तो वेदांत आपको बताएगा। इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो है उनका विषय नहीं है, और ये जितने प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं उनकी वहां पे कहीं किसी की कोई गति नहीं है। और इसलिए क्या है, वो सारे के सारे असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसलिए साइंस और साइंस की जितनी तकनीकी है, जितने मेथड हैं, कहीं भी कोई भी इस आत्म पद के जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए उनसे किसको जानेंगे आप? संसार को ही जानेंगे, संसार को जानेंगे, उनसे आत्म तत्व को कभी नहीं जानेंगे।
समय की इतनी सीमा है, यहाँ पे विराम देंगे। उसके बाद में कल इसको और देखेंगे थोड़ा गहराई से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नारायण। नमो नारायण।